हेडलाइंस आपने देखी, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें। आपको बताएं, नेशनल कमांड एंड कंट्रोल सेंटर का ईद उल फितर पर 6 छुट्टियों का ऐलान। ईद पर 10 से 15 मई तक छुट्टियां होंगी। चांद रात पर मेहंदी, ज्वेलरी और दीगर स्टॉल्स लगाने पर भी पाबंदी होगी। वफाकी हुकूमत ने ईद उल फितर के मौके पर सरकारी छुट्टियों का ऐलान कर दिया। अवाम 10 से 15 मई मौज करेगी, मगर घर पर, क्योंकि बाहर सब कुछ बंद होगा। NCOC ने गाइडलाइंस जारी कर दी, जिसके मुताबिक 8 ता 16 मई घर रहो, महफूज रहो की हिकमत अमली पर अमल दरामद किया जाएगा। NCOC के मुताबिक चांद रात को मेहंदी, ज्वेलरी और कपड़ों के स्टॉल्स पर पाबंदी होगी। तफरीही मकामात, उनके इर्द गिर्द मौजूद होटल्स, पब्लिक पार्क्स और शॉपिंग मॉल्स भी 8 से 16 मई तक बंद रहेंगे। ईद की छुट्टियों के दौरान इजाफी ट्रेनें 7 मई तक चलाई जाएंगी। ताहम बैनुल सूबाई, इंटर और इंट्रा सिटी ट्रांसपोर्ट पर 8 से 16 मई तक मुकम्मल पाबंदी रहेगी, जबकि निजी गाड़ियों, रिक्शों और टैक्सियों को 50% सवारियों के साथ इजाजत होगी। NCOC के मुताबिक यौम अली, शब कदर, एतकाफ और जुम्मतुल विदा के लिए गाइडलाइंस पर अमल दरामद 1 मई से होगा। NCOC के मुताबिक ईद के दौरान ज्यादा छुट्टियों का मकसद मुल्की सतह पर नकलो हमल को महदूद करना है। अब आपको बताएं कि पंजाब हुकूमत ईद से कबल मुकम्मल लॉकडाउन के लिए तैयार। मुल्तान समेत 20% से ज्यादा शरह वाले शहर बंद करने पर गौर। मुकम्मल लॉकडाउन के लिए NCOC से इजाजत ली जाएगी। पंजाब में कोरोना का मंडलाता खतरा। सूबाई काबीना के इजलास में ज्यादा शराह वाले शहरों में ईद से कबल मुकम्मल लॉकडाउन की तजवीज सामने आ गई। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की ज़ेर सदारत सूबाई काबीना का इजलास हुआ। खुसूसी काबीना कमेटी को मुकम्मल लॉकडाउन की तजवीज का जायजा लेकर हतमी सिफारिशात तैयार करने की हिदायत कर दी गई, जो NCOC में पेश की जाएंगी। काबीना में कोरोना के बढ़ते केसों और शराय अमवात में इजाफे पर गहरी तशवीश का इजहार किया गया। काबीना को ब्रीफिंग दी गई कि पंजाब के 23 अजला में मुस्बत केसों की तादाद 8% से जायद हो चुकी है। काबीना ने SOPs पर मिनोअन अमल दरामद न किए जाने पर पाबंदियां मजीद सख्त करने का फैसला किया। अस्पतालों में ऑक्सीजन बेड्स और वेंटिलेटर्स की तादाद हंगामी तौर पर बढ़ाने का भी फैसला हुआ। काबीना ने फैसला किया है कि ऑक्सीजन की सप्लाई बरकरार रखने के लिए तमाम जरूरी इकदाम उठाए जाएंगे। ऑक्सीजन इस्तेमाल करने वाली सनतों को ऑक्सीजन बंद करने की तजवीज पर भी गौर किया गया। जनूबी पंजाब में कोरोना 16 जिंदगियां निकल गया। सरगोदा में 6, बहावलपुर 4, रहीमयार खान 3, मुल्तान 2 और मियावाली में 1 मरीज जहां बहक। मुल्तान में रिकॉर्ड 183 और सरगोदा में 176 अफराद मुतासिर हुए। इसके अलावा रहीमयार खान में 68, बहावलपुर 63, DG खान के 51 अफराद में कोरोना की तस्दीक हुई। खानेवाल में कोरोना के 61 नए केसेस रिपोर्ट हुए। शरह 38% तक जा पहुंची। सरगोदा में कोरोना के बढ़ते केसेस। इंतजामिया ने 4 अहम इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन लगा दिया। फारूक कॉलोनी, जफर कॉलोनी, ओल्ड सिविल लाइन और सैटेलाइट टाउन ब्लॉक A शामिल हैं और बाकायदा नोटिफिकेशन जारी कर दिया। इंतजामिया ने सरगोदा के 4 अहम इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन लगा दिया। लॉकडाउन के नफाज का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया। सरगोदा के इलाके फारूक कॉलोनी और जफर कॉलोनी में स्मार्ट लॉकडाउन लगाया गया है। आलमी वबा की तीसरी लहर से कैसे निपटा जाए, मुल्तान में महकमे सेहत और जिले इंतजामिया ने सर जोड़ दिए। निश्तर के अलावा दीगर सरकारी अस्पतालों में कोरोना वार्ड्स बनाने के लिए काम शुरू। निश्तर अस्पताल में कोरोना ICU वार्ड में सिर्फ 6 वेंटिलेटर्स खाली हैं। कोरोना के बढ़ते हुए केसेस के सबब महकमा सेहत और जिला इंतजामिया ने वर्किंग का आगाज कर दिया। जिला इंतजामिया की हिदायत पर महकमा सेहत की जानिब से दीगर सरकारी अस्पतालों के बेड्स का डाटा इकट्ठा कर लिया गया। ऑक्सीजन बेड्स के हवाले से डाटा जमा किया गया। डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में 48 ऑक्सीजन बेड्स और किडनी अस्पताल में 117 ऑक्सीजन बेड्स मौजूद हैं। ऑक्सीजन हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह मुल्तान निश्तर हॉस्पिटल में 20,000 लीटर का एक टैंक है और 10,000 लीटर का एक और टैंक अवेलेबल है और 1000 लीटर का हमने बैकअप वहाँ पे रखवाया हुआ है। अल्हम्दुलिल्लाह वो हमारे पास 20 तक अवेलेबल है। ऑल्दो हम अपनी कैपेसिटी 90% यूटिलाइज कर रहे हैं, लेकिन हमने इसके लिए भी आगे प्लानिंग शुरू कर दी है। DHQ में हम एक 20,000 लीटर का टैंक इंस्टॉल करने का सोच रहे हैं और निश्तर में भी सेम हम यही कर रहे हैं। दूसरी जानिब निश्तर अस्पताल में कोरोना के मरीजों के लिए ICU वार्ड में सिर्फ 6 वेंटिलेटर खाली रह गए। निश्तर अस्पताल में 74 वेंटिलेटर पर मरीजों का इलाज जारी है। निश्तर अस्पताल में 282 मरीज आइसोलेशन वार्ड में जेर इलाज है। निश्तर में हमारी बेड कैपेसिटी 140 थी, जिसे हमने इनहांस करके अब 300 तक कर दी है। इसी तरह वेंटिलेटर वहाँ पे हमने 43 जो रिजर्व किए हुए थे कोविड पेशेंट्स के लिए, उसको हमने इनहांस करके 80 वेंटिलेटर तक चले गए हैं। 80 वेंटिलेटर्स में ऑल्दो इस वक्त हमारे पास 71 ऑक्यूपाई हो चुके हैं। अब भी हमारा नेक्स्ट चल रहा है कि हम DHQ
मुल्तान या किडनी सेंटर मुल्तान में से किसी एक को कोरोना हॉस्पिटल डिक्लेयर करके वहाँ पे भी हम अपनी एडमिशन शुरू कर देंगे। निश्तर अस्पताल के आइसोलेशन वार्ड में 317 बेड्स लगाए गए हैं। सीईओ हेल्थ का मजीद कहना था कि मजीद बेड्स का इजाफा किया जाएगा। कैमरामैन एडी नवाज के साथ बिलाल यासी, मुल्तान। रीजनल पुलिस ऑफिसर बहावलपुर जुबैर दरीशक ने 13वें वैक्सीनेशन सेंटर का इफ्तिताह कर दिया। आरपीओ ने खुद भी वैक्सीन लगवाई। वैक्सीनेशन हमारे यहाँ पे स्टार्ट हो चुकी है। 12 सेंटर्स पूरे बहावलपुर ज़िले में मौजूद हैं। आज ये 13वां इन्होंने इनॉग्रेट कराया है। साइकिल को ब्रेक करना है तो सबसे ज़्यादा अवाम की कोऑपरेशन इसमें ज़रूरत है। अवाम को हम लोगों ने बहुत ज़्यादा कोशिश भी की है। पैम्फलेट्स के ज़रिए हम लोग उनको कह रहे हैं कि वो अपने घरों पर रहें और इसके अलावा 7 और बनने जा रहे हैं। दूसरी जानिब डिप्टी कमिश्नर बहावलपुर इमरान अहमद काटिया का कहना था कि शहरी SOPs पर मुकम्मल अमल दरामद नहीं कर रहे, जिसकी वजह से सिक्योरिटी इदारों को अपना किरदार अदा करने के लिए बुलाया गया है। आर्म फोर्सेस भी उनको स्टेप इन होना पड़ा और अभी भी आज भी हम 6 बजे निकले हुए थे। जब तक अवाम ये नहीं समझेगी कि ये कोई परमानेंट पाबंदियाँ नहीं है, ये फॉर द टाइम बीइंग है, सिर्फ इस साइकिल को ब्रेक करने के लिए। हमने अपने इर्द गिर्द के ममालिक में देखा जितना नुकसान हो रहा है। उम्मीद ये है कि NCOC के फैसलों के मुताबिक और आज से जैसे हमने बिल्कुल सिवाय पेट्रोल पंप्स और फार्मेसीज़ के हर चीज़ बंद करवाई है, आने वाले दिनों में इंशाल्लाह इससे फ़ायदा होगा। डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर प्रिवेंटिव प्रोग्राम डॉक्टर जाकिर अली ने RPO और डिप्टी कमिश्नर को वैक्सीनेशन सेंटर बारे ब्रीफिंग दी। इफ्तिताह के मौके पर कई शहरियों ने वैक्सीन भी लगवाई। कैमरामैन सकलैन शाह के साथ अतरला शारी, बहावलपुर। सर सादिक अस्पताल बहावलपुर में लिक्विड ऑक्सीजन टैंक के फाउंडेशन पर काम शुरू। कायद-ए-आज़म मेडिकल कॉलेज फाउंडेशन के लिए 13 लाख रुपए फराहम करेगा। प्रिंसिपल डॉक्टर शफकत अली तबस्सुम कहते हैं लिक्विड ऑक्सीजन टैंक से 3 दिन का बैकअप होगा। मरीजों के लिए मखसूस सर सादिक अस्पताल में मरीज बढ़ने की वजह से लिक्विड ऑक्सीजन टैंक रखने के लिए फाउंडेशन की तैयारी का काम शुरू कर दिया गया। प्रिंसिपल कायद-ए-आज़म मेडिकल कॉलेज बहावलपुर का कहना था कि फाउंडेशन के लिए 13 लाख रुपए कॉलेज ने दिए हैं। केसेस जो कोरोना के हैं वो सिविल हॉस्पिटल में बहुत ज़्यादा बढ़ गए, तो ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट हमारी बहुत बढ़ गई थी। हमने कंपनी से बात की है कि हमें लिक्विड ऑक्सीजन का टैंक वो दे दें, उसमें 2-3 दिन की गैस जो है ना वो इकट्ठी हो जाएगी, एक दफ़ा ट्रक आएगा और हो जाएगा। तो उसके लिए हमें चाहिए थी कि उसकी फाउंडेशन एक बनती है जिस पे वो ला के VI टैंक रखेंगे। तो वो 1.3 मिलियन की लागत से 13 लाख रुपए की लागत से वो बनना है। तो वो कॉलेज जो है इदारा वो उसके पैसे दे रहा है और वो काम शुरू हो गया है। इंशाल्लाह 3 से 4 दिन में वो फाउंडेशन कंप्लीट हो जाएगी। डॉक्टर शफकत अली तबस्सुम का कहना था कि कई अस्पतालों में बेड्स भर चुके हैं, वेंटिलेटर्स और ऑक्सीजन सिलेंडर्स कम पड़ गए हैं। अगर शहरियों ने जिम्मेदारी अदा ना की तो ज्यादा वसाइल भी कम पड़ जाएंगे। हम हॉस्पिटल लेवल पे हम पूरी अपनी इंतजामात कर रहे हैं कि खुदा न खास्ता अगर केस बढ़ते हैं तो हम उनको बेड्स भी प्रोवाइड कर सकें, उनको ऑक्सीजन भी प्रोवाइड कर सकें। लेकिन लोगों को चाहिए कि रिसोर्सेज हुकूमत के कितने के, ये रिसोर्सेज एग्जॉस्ट हो गए बहुत सारी जगह पे। बहुत सारे शहरों में हॉस्पिटल में बेड नहीं अवेलेबल हैं जहां पे वो ऑक्सीजन दे सकें या ICU बेड वो ऑक्यूपाई हो गए, वेंटिलेटर्स ऑक्यूपाई हो गए। तो लोगों से सिर्फ मेरी गुजारिश होगी कि कोरोना के SOPs पे अमल करें। डॉक्टर शफकत अली तबस्सुम का कहना था कि ऑक्सीजन टैंक से 3 दिन के ऑक्सीजन बैकअप की सहूलत मुयस्सर आएगी। हुकूमत जितने चाहे वसाइल बढ़ा ले, ऑक्सीजन और वेंटिलेटर्स की तादाद और मिकदार बढ़ा ले, लेकिन जब तक आम लोग SOPs के ऊपर अमल नहीं करेंगे उस वक्त तक हम कोरोना को शिकस्त नहीं दे सकते। कैमरामैन आरिफ चिश्ती के साथ अतरला शारी, बहावलपुर। सरगोदा में RPO इशफाक खान का पाक फौज के अफसरान के साथ शहर का दौरा। RPO ने पाक फौज के अफसरान ने शहर के मुख्तलिफ बाजारों का दौरा किया, जनरल बस स्टैंड का मुआयना और मसाजिद का भी मुआयना किया। इसी पर बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद है मोहसिनुल मुल्क। जी मोहसिनुल मुल्क, बताइएगा तफसीलात क्या है? जी बिल्कुल जकी, RPO सरगोदा इशफाक खान ने रात के औकात में बाजारों और खासतौर पर बस स्टैंड का दौरा किया है। इस दौरे के दौरान पाक फौज के अफसरान भी RPO सरगोदा इशफाक खान के हमरा थे। तमाम तर SOPs को चेक किया गया है इसमें और इंश्योर किया गया है क्योंकि गुज़श्ता रोज NCOC की जो नए फैसले थे उसकी इम्प्लीमेंटेशन कल से ही जारी है सरगोदा शहर और उसके मज़ाफात में। तो उसकी खुद अफसरान जो है वो खुद भी बाहर निकल रहे हैं और रात के औकात में निकल रहे हैं। जैसा कि हमने गुज़श्ता रोज भी देखा कि इंतजामिया भी काफी मुतहरिक थी और पुलिस जो है इसमें अपना रोल अदा करते दिखाई दे रही है। लेकिन इसके साथ साथ पाक फौज के जो अफसरान हैं वो भी इस सारी एक्सरसाइज में ना सिर्फ सुबह के टाइम बल्कि रात के टाइम भी लोगों को काफी ज्यादा मोटिवेट कर रहे हैं कि वो SOPs पर अमल दरामद करें। इस दौरे में
ना सिर्फ बाजार थे, मार्केट्स थी, बल्कि उसके साथ साथ बस अड्डे थे जहां पर रात के टाइम जो ट्रांसपोर्ट है वो चलती है और उसके अंदर जो इम्प्लीमेंटेशन करवाए जा रहे हैं SOPs, उनको RPO सरगोदा और पाक फौज के जो अफसरान थे उन्होंने जाके इंश्योर किया और लोगों को इस चीज की भी आगाही दी गई कि वो मास्क पहने और SOPs का ख्याल रखें। मास्क पहने और SOPs का ख्याल रखें। बहुत शुक्रिया। मौसम और मुल्क हमारे साथ मौजूद थे। मुल्तान से बड़ी खबर है। मुल्तान लाइक रफीक अस्पताल की मुजरिमाना गलत ऑपरेशन 12 अफराद की बेनाई ले गया। पंजाब हेल्थ केयर कमीशन की तहकीकात मुकम्मल। डॉक्टर मोहम्मद हसनैन अहमद अलमिया का जिम्मेदार करार। अस्पताल पर 5 लाख रुपए जुर्माना आए। डॉक्टर हुसनैन के खिलाफ फौजदारी कार्रवाई की भी तजवीज। निजी क्लिनिक को सील कर दिया गया। मुतासरीन तहाल बेयारो मददगार, कोई पुरसाने हाल नहीं। हेल्थ केयर कमीशन ने कोई मदद की, ना ही हॉस्पिटल वालों ने कोई खबर ली। मुल्तान में नया पाकिस्तान मंजिल आसान प्रोग्राम का फेज 2 मुकम्मल। रोड इंफ्रास्ट्रक्चर की 4 बड़ी स्कीमों पर 37 मिलियन रुपए लागत आई। अलीवाला चौक मुजफ्फरगढ़ रोड ता बस्ती फतूपुर रोड स्कीम को मुकम्मल किया जाएगा। तफसीलात के लिए देखिए ये रिपोर्ट। दही इलाकों के मकीनों की शहरों तक रसाई होगी आसान। जिला मुल्तान में नया पाकिस्तान मंजिल आसान प्रोग्राम फेज 2 मुकम्मल कर लिया गया। फेज 2 के तहत दही इलाकों की 4 बड़ी स्कीमें मुकम्मल की गईं। सड़कों की तामीर और मुरम्मत पर इलाका मकीन खुश दिखाई दिए। ये बहुत अच्छा हो गया है कि ये रोड पहले से बहुत बेहतर हो चुका है। अवाम की सहूलत के लिए अच्छा हो गया है। जो अवाम बहुत परेशान थी इस हवाले से अब ये है कि कोई मुश्किलात नहीं है। पहले मिट्टी गर्भदा था, सब कुछ था मसला, लेकिन अब बहुत आसान हो गया। ये रोड बन गया है, अच्छा हो गया है। 4 सड़कों की तामीर और मुरम्मत पर 37 मिलियन रुपए खर्च किए गए। अलीवाला चौक मुजफ्फरगढ़ रोड ता बस्ती फतेहपुर, रियाजाबाद स्टेशन ता बस्ती लूथड़, शहीदाबाद ता पुल रशीदाबाद, कस्बा मड़ल ता अलीवाला चौक, जामपुर ता कादिरवाला की सड़कों के मंसूबा मुकम्मल किया गया। शहरियों का कहना था कि मंसूबों की तकमील से मंडियों तक रसाई आसान हो गई है। बहुत अच्छी आसानी हो जाएगी जाने आने के लिए। बहुत खूबसूरती है, बहुत प्यार से जंप से बचेंगे, हर चीज़ से बचेंगे, इसमें कोई मसला नहीं। बहुत अच्छी बात है जी। नया पाकिस्तान मंजिल आसान प्रोग्राम के तहत जिला के दही इलाकों को टारगेट किया गया ताकि शहरों के साथ साथ देहात के लोगों के लिए भी आसानियां पैदा हों। नया पाकिस्तान फेज 2 प्रोग्राम मुकम्मल होने के बाद डिप्टी डायरेक्टर डेवलपमेंट की जानिब से तमाम अरकान पार्लियामेंट से फेज 3 के हवाले से स्कीमें तलब कर ली गई हैं। फेज 3 के तहत ही मुल्तान के जो दही इलाके हैं वहाँ पर जो सड़कें हैं उनकी हालत को बेहतर किया जाएगा। कैमरामैन मोहम्मद हारून के साथ गौहर रहमान, मुल्तान। रहीम यार खान में गंदुम गायब है और पंजाब में कम कीमत होने के बायस गंदुम सिंध स्मगल होने लगी। महकमा खुराक को हदफ हासिल करने में मुश्किल है। जनरल सेक्रेटरी अंजुमन आड़तियां अब्दुल जब्बार वेद का कहना है कि हुकूमत की गलत पॉलिसी से मार्केट में गंदुम नहीं है। बेहतरीन फसल और रिकॉर्ड पैदावार के बावजूद मार्केट से गंदम गायब। ओपन मार्केट में जखीरा अंदोजों की खरीदारी ने कीमत को 1950 रुपए तक पहुंचा दिया। पंजाब में अमदादी कीमत 1800 रुपए और सिंध में अमदादी कीमत 2000 रुपए फी मन है। जनरल सेक्रेटरी अंजुमन आड़तियां गल्ला मंडी अब्दुल जब्बार विर्क का कहना है कि हुकूमत की नाकिस पॉलिसियों की वजह से गंदम मार्केट से गायब है। किसान भी 2000 रुपए फी मन से कम में गंदम फरोख्त करने के लिए तैयार नहीं। इस वक्त पूरे मुल्क में बम्पर क्रॉप है, गंदम की फसल की कोई कमी नहीं है, लेकिन ये सारा नाकस पॉलिसियों का शाखसाना है। आज तक हमने ये तो सुना था कि कुछ चीज़ ना हो तो उसकी शार्टेज हो जाए, कभी ये ना सुना था ना देखा था कि बम्पर क्रॉप हो उसके बावजूद खाने वाले लोगों को भी गंदम ना मिले। आम मार्केट में गंदम की कीमत बढ़ने से महकमा खुराक को हदफ मुकम्मल करने में मुश्किलात का सामना है। जमींदार कम रेट की वजह से पहले ही पंजाब सरकार से नाला है। कैमरामैन अनवर सेवल के साथ आसिम सदीक, रोही, रहीम यार खान। बहावलपुर में कपास की बिजाई शुरू, खाद की किल्लत, कीमतों को पर लग गए। DAP की बोरी 2000 रुपए महंगी हो गई और 3500 रुपए वाली बोरी अब 5500 रुपए में मिलने लगी। बहावलपुर में कपास की बिजाई का सीजन शुरू होते ही खाद की कीमतों में होशरुबा इजाफा हो गया है। DAP खाद इंपोर्ट न होने के बायस खाद की किल्लत पैदा हुई। मुकामी मार्केट में खाद की फी बोरी की कीमत में 2000 रुपए का इजाफा हो गया है। तीसरी लहर जब ख़त्म होगी ना, इंशाल्लाह ताला फैक्ट्रियाँ खुल जाएंगी तो पाकिस्तान में फिर वाफर मिकदार में आएगी, फिर 3500 से 4000 तक मुहैया हो जाएगी। खाद डीलर का कहना था 3500 रुपए की मिलने वाली बोरी अब 5500 रुपए के हिसाब से मिलने लगी है। कोरोना की तीसरी लहर के पेश नजर बॉर्डर बंद है, इसलिए खाद दस्तयाब नहीं। दूसरी जानिब किसानों का कहना था खाद महंगी होने की वजह से खेतों में कम डालेंगे। कपास की बिजाई में तो हम DAP डाल नहीं रहे कि महंगी की वजह से। अब 5400 की बोरी है, पहले तो 3800 की मिलती थी बोरी, एकड़ में 1.5 बोरी डालते थे।
अब अभी कोई फैसला नहीं हो रहा। मैं अभी आया था पता करने, तो ये सरवर साहब कह रहे हैं 5400 की। DAP अगर पानी है तो वाल सारी कणे के जरिए ये 35-45 मण औसत आती है। कपास की औसत भी 3-5 मण औसत आती है अगर DAP पाऊंगा। DAP ना पाऊँ तो 10 से 15 मण औसत आती है। किसानों का कहना था पहले फी एकड़ में 2 बोरी DAP डालते थे, अब 1 बोरी डालेंगे। कम खाद डालने से कपास की औसत पैदावार में आधी कमी आ जाएगी। खाद की बोरी में 2000 रुपये का इजाफा तो हुआ है, जिससे काश्तकार ने अपने खेतों में खाद की शरह को कम किया है, जिससे उल्टा नुकसान मुल्की मईशत को कपास की कम पैदावार की सूरत में बर्दाश्त करना पड़ेगा। कैमरामैन अकरम शाहीन के साथ तैयब सैफ, भावलपुर। पंजाब हाउसिंग अथॉरिटी एंड टाउन प्लानिंग की जमीनों पर कब्जा। सेक्रेटरी हाउसिंग जनूबी पंजाब लियाकत चट्टा ने नोटिस ले लिया और फाटा की जमीनों पर कब्जे के हवाले से तफसीलात तलब कर ली। जमीनों पर फौरी कब्जा खत्म करने के अहकाम जारी कर दिए। फाटा हुकाम को जिले इंतजामिया की मदद लेने की हिदायत की। सेक्रेटरी हाउसिंग जनूबी पंजाब लियाकत चट्टा ने यहाँ पंजाब हाउसिंग अथॉरिटी के जमीनों पर कब्जा फौरी खत्म कराने का हुक्म दे दिया। सेक्रेटरी हाउसिंग ने डायरेक्टर फाटा ताहिर अंसारी को फौरी कार्रवाई की हिदायत कर दी। सेक्रेटरी हाउसिंग जनूबी पंजाब लियाकत चट्टा ने फाटा हुकाम को जिले इंतजामिया से भी मदद लेने की हिदायत की है। उन्होंने कहा कि पंजाब हुकूमत की कब्जा माफिया के खिलाफ कार्रवाइयां जारी हैं। कब्जा माफिया को किसी सूरत बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।